गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ और स्वच्छ होके अपने तैयारी में पूरी तरीका से लगे होंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं 25,000 प्रश्नों का तूफानी रिवीजन का जो सीरीज चला रहा हूं उसका छठा पार्ट। अभी तक आपको 5 वीडियो अवेलेबल करवा जा चुका है। 500 से अधिक प्रश्नों का जो विद्यार्थी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करिए, क्योंकि जो हम लोगों ने ठाना है कि 25,000 क्वेश्चन समाप्त करना है तो बिल्कुल समाप्त करेंगे। और यदि आप रेगुलर देखते रहते हैं तो 25,000 का अंत होते होते आपके अंदर जीके में एक अलग बदलाव आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और हर तरह के जीके पे आपका कमांड होगा। और बीच बीच में साइंस का सुनामी भी आते रहता है, जिसमें एक क्लास हो चुका है 1200 प्रश्नों का, तो उसे भी आप रेगुलर देखते रहिए और आगे भी आपको साइंस का भी सुनामी मिलते रहेगा। साथ ही आपको पता होगा 6,000 प्रश्नों को हम लोग पूरी तरीका से मैथ में समाप्त कर चुके हैं और रीजनिंग भी लगभग स्टार्ट होने ही वाला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोस्तों को दबा के शेयर करिए, सभी के पास लिंक पहुंचाइए और लगातार तैयारी करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत मजा आने वाला है। एक भी प्रश्नों को आप मिस्टेक नहीं करिएगा, कोई पीछे छूट ना जाए, यही हमारा अभियान है। सभी के पास इसका लिंक पहुंचना चाहिए। आइए पहला क्वेश्चन, अत्यंत प्रयासों के बावजूद यदि कुछ त्रुटियां रह जाती है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। आप कमेंट में जरूर अपना विचार प्रकट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? तो हिंद महासागर में। केप कोमोरिन हिंद महासागर में। आइए 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? बंबई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी बंबई में और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो आर्य समाज का ही कथन है। अगला है, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो यकृत में। या पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर। याद रखिएगा। किस देश में सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? अमेरिका। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? अमेरिका। हमारे देश यानी भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, अलिखित है। ईरी क्या है? तो ईरी एक झील है। ईरी एक झील का नाम है। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजात शत्रु था, उसका पुत्र था, जिन्होंने अपने पिता की ही हत्या करके गद्दी हासिल की थी, इसलिए इसको पितृहंता भी कहा गया है। किसी संगीतवाद में 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? किसमें? बीना में। किस संगीतवाद में 2 प्रक्रम है, रुद्र और विचित्र? बीना में। और बीना है जो सबसे प्राचीन मतलब कि वादन है संगीत का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो जापान को। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है मंडारिन यानी चीनी। मालीगांव में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है मालीगांव में। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है एमू। एमू याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। एआईडीएस, एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? डिफिशियंसी, क्योंकि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो डी का हो गया डिफिशियंसी। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल। बिल्कुल सभी क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते रहेंगे और 25,000 क्वेश्चन होते होते लगभग प्रश्नों से आप रूबरू हो जाइएगा। बस हमारे साथ बने रहिए। तो आगे देखिए, ओटावा। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? दुग्ध उत्पादन के लिए। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा गया? पांडुलिपि कहा जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, आइजक न्यूटन ने। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था। लुइस 16वां, इसको 16 है ये, की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो लुइस 16वां की प्रसिद्ध पत्नी थी मैरी एंटोइनेट। मैरी एंटोइनेट। वैसे बहुत सारी पत्नियां थी लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध थी मैरी एंटोइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदवन नामक कुष्ठ रोग पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे ने आनंदवन की स्थापना की थी? तो राजपूत मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। राजपूत मेवाड़ की राजधानी
चित्तौड़। आप सभी में से जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, पहले ही लाइक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। नए विद्यार्थी हैं या वो विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आप बेल आइकन दबाते हैं तो ऑल वाले जो बटन होता है उसको प्रेस करिए, ताकि लगातार नोटिफिकेशन पहुंचे और एक भी क्लास आप मिस ना करें और समय से आपका बेस्ट तैयारी हो। और लगातार दबा के शेयर करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात की। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में पूछे तो आंध्र प्रदेश की। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, जबकि कानूनी प्रधान होता है राष्ट्रपति। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन को संसद का जनक भी कहा गया है। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो सेना के वेतन के लिए मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो कृषि एवं खनन प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात है जो कोर सेक्टर है। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन के द्वारा किया गया? तो पल्लवों के द्वारा। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई? 1986 में। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके, इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? तो चीन ने। रसायन का राजा कहा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 25,000 लास्ट होते होते आप में अद्भुत बदलाव आएगा। जीके पे जबरदस्त कमांड होगा, इसलिए एक भी दिन गैपिंग नहीं करना है। वेग यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि वेग बराबर होता है द्रव्यमान, संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान। तो वेग को दुगना करेंगे तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रसायन का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है बल का, जबकि द्वितीय नियम से बल का व्यंजक। पेडोलॉजी किसके अध्ययन संबंधित है? मिट्टी के अध्ययन से। मवेशियों के में खुर रोग होता है विषाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। किसी भी स्थान के पर्यावरण कारकों का नियंत्रण होता है जलवायु द्वारा। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक को क्या कहा जाता है? उसके क्या होते हैं? लेनदार होते हैं या कर्जदार होते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? तो 5 राजवंशों द्वारा। 5 राजवंश कौन कौन थे? गुल, खिलातो, सैयद लोदी, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आगे कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल ज्यूरिसी प्रूडेंस, इन्वायरमेंटल ज्यूरिसी प्रूडेंस पुस्तक के लेखक तो मेनका गांधी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने दिया? तो भारतीय ज्ञानपीठ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यासीता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है श्रमिकों की संख्या से। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी लेता है हीराकुंड बांध से। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है? उपराज्यपाल या प्रशासक? अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था? तो गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़े और लगातार पीडीएफ प्राप्त करें जीके का या चैप्टर वाइज मैथ का, बिल्कुल फ्री में। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? अहिल्याबाई। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन था? मैसूर महल, या टीपू सुल्तान की ग्रीष्म राजधानी मैसूर। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या से। हत्या में धारा लगता है 302। कहता योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री। अभी योजना आयोग का नाम रख दिया गया है नीति आयोग।
उसका भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, अब तो याद भी हो गया होगा, पीछे भी कितना बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। किट कैट चॉकलेट के निर्माता नेस्ले, आप ऐड भी देखते होंगे टीवी पे। भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी थे खान अब्दुल गफ्फार खां। कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बनता है? तो तांबा से बनता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? श्रवणबेलगोला में। फ्रांसीसी राज्य क्रांति जो शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी 1789 ईस्वी में। लाल रक्त कण कहाँ बनते? अस्थि मज्जा में। राज हड़प नीति, राज विलय नीति या व्यापक नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ये सब एक ही को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। यंग इंडिया पत्रिका शुरू किया था महात्मा गांधी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आकाश का रंग किस कारणवश नीला होता है? प्रकीर्णन के कारण। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ठोस में, ठोस धातु में। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल, पीछे भी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे बासव। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? मदन मोहन मालवीय। खजुराहो की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्राचीनतम स्मृति किसे कहा गया है? मनु स्मृति को। प्राचीनतम या सबसे प्राचीन। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज था, लेकिन ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस जो था दार्शनिक था बुद्ध के समकालीन। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स नदी के किनारे। सभी तरह के क्वेश्चन, भूगोल हो, विश्व भूगोल हो, भारत भूगोल हो, हिस्ट्री हो, या तो ज्योग्राफी हो, साइंस हो, या विविध, सभी तरह के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। इसलिए एक सेकंड भी इग्नोर नहीं करना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे हम लोग देख लिए। टर्की की राजधानी अंकारा। आगे है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल। भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है? जनवरी में। ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईस्वी पूर्व। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत बताए के रूप में उल्लेखित किया? मोहम्मद अली जिन्ना को, जबकि यही पाकिस्तान का मांग कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? अंतरात्मा रक्षक गोपाल कृष्ण गोखले, या ऐसे कह सकते हैं महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। बड़ा ही प्रसिद्ध एक क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस लिया? 1911। 1911 में ब्रिटिश सरकार में उस समय जो शासक था लॉर्ड हार्डिंग था, वो वापस लिया, जबकि बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में ही किया था। नेक्स्ट है, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा तापीय विद्युत का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे खान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का पन्ना खान है जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किस नदी को बांधकर उपयोग में ला जाता है? तो महानदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? तमिलनाडु में। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो चेन्नई है। भारतवर्ष में एसटीडी सेवा कब शुरू हुई? 1960 में। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य? 7। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? वैसे आयोडीन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शनली के अनुसार सोडियम दे सकता है, लेकिन आयोडीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो जर्मनी का बाइपर संविधान, यानी आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया? किस देश से? तो जर्मनी से। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से लिया? कनाडा से। आपातकाल जर्मनी से, संघीय पद्धति कनाडा से। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की जो निर्मित हुई है संसदीय कानून बनाकर की गई है, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यालय बना है संसदीय कानून के द्वारा बना है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश के संविधान से भारत
के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का धारणा आयरलैंड से। मतलब 25,000 प्रश्न होते होते इतना बार रिवाइज होगा कि सारे याद हो जाएंगे। भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं मालवा पठार में। यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करके त्यागपत्र देगा? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग की सूचना किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का लगभग 75% भाग इसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संविधान किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया है? तो संसदीय पद्धति की सरकार। किस भारतीय राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था और ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू हुआ? तो गोवा में समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो 143वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह मांग सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि होता है 1 घंटे का। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो सर रेडक्लिफ ने, और इसीलिए रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री कहां से खोद कर निकाली गई है? मदुरै से। संगम साहित्य का जो पुरातात्विक सामान निकाला गया है वो मदुरै से। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली में। प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के वेश में सन्यासी कहा? अशोक को, क्योंकि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युग के बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और वो सन्यास जीवन अपना लिया था अशोक ने, इसलिए अशोक को राजा के वेश में सन्यासी भी कहा गया है। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है अश्व अक्षांश। हॉर्स लैटिट्यूड का संबंध 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी ट्रोपोस्फेयर हिंदी में लिख देता है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है कब? गर्मी में। ज्वार भित्ति यानी टाइडल बोर क्या है? तो नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रवाह में चलने वाली उच्च स्तरीय ज्वारीय तरंग है, जिसे ज्वार भित्ति कहा जाता है। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। कौन सी नदी ओडिशा से डेल्टा बनाती है? ओडिशा में तो महानदी। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के पूरब में स्थित है मन्नार की खाड़ी। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। माता टीला। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के शरण स्थल का गिर के नाम से विख्यात है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के शरण स्थल। नेक्स्ट है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर। सबसे बड़ा नदी मुहाना है? गंगा नदी का मुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होता है? चालन एवं संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। क्यों? तो पारे का जो संसंजक है उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। पारे का संसंजक जो होता है शीशे के आसंजन से अधिक होता है, इसलिए वो गोलाकार बना होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण या यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे या किरणें उत्पन्न होती है? अवरक्त। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो ये ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि, हालांकि दोनों होता है लेकिन मेनली रूप से देता है कि ध्वनि से विद्युत में करता है माइक्रोफोन और विद्युत को ध्वनि में कर देता है लाउड स्पीकर। ये क्लियर हो गया। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। प्रकृति रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। कृत्रिम डिटर्जेंट है
चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण है। कृत्रिम डिटर्जेंट जो होता है वो चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण। रुक्षांश या मोटा चारा, रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफी मात्रा में होता है न पचने योग्य सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। फिर से इसको देखते हैं कि रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफी मात्रा में होता है न पचने योग्य सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम उसके उद्भव स्थान के आधार पर है? मणिपुरी। ये तो ऑप्शन के अनुसार भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा तो यहाँ पर मणिपुरी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ब्रिटिश इतिहासकार का नाम क्या था जिसे नाजी शासन के नरसंहारों के नकारने के कारण ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने जेल की सजा दी थी? डेविड इरविंग। डेविड इरविंग एक ब्रिटिश के इतिहासकार थे जो अपनी ऐतिहासिक बुक में नकारा था नाजीवाद के नरसंहारों को, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने उसे जेल दिया था, डेविड इरविंग को। नदियों के अपरदन से कौन सा राज्य अधिक प्रभावित होता है? तो असम। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? तो वर्षा में वृद्धि हुई। बांसों की अधिकतम उपज के कारण वर्षा में वृद्धि हुई। कनौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन। किन दो यूरोपीय देशों के बीच प्राकृतिक गैसों की सप्लाई को लेकर विवाद है? रूस और यूक्रेन के बीच। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित रहता है? तो कशेरुक से। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण दिक्पर्दी वाल्व से पीड़ित है तो शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त होगा? फुफ्फुस। फुफ्फुस जो होगा शरीर का वो अंग है जो दोषपूर्ण हो जाएगा यदि वो द्विपर्दी वाल्व से पीड़ित है तो। नेक्स्ट है एस्बेस्टस क्या है? तो रेसायुक्त खनिज है एस्बेस्टस। भारतीय नौसेना कितने कमांडों में संगठित है? 3, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। भारत संघ का भाग होने से सबसे पहले गोवा देश का भूभाग पुर्तगाल बना था। 1510 में गोवा को पुर्तगालों ने कब्जा किया था और सबसे लास्ट में आजाद भी उसे कराया गया 1961 में। गुलिवर नामक पात्र किसकी कृति है? जोनाथन स्विफ्ट की। जोनाथन स्विफ्ट। सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? कक्ष के रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विफल यानी मेपल लीफ इसको बोल सकते हैं का पत्ता, मेपल का पत्ता मेपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कनाडा का। प्रशांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? तो यमन। कहा जाता है किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं? तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध कुंवर सिंह ने सिपाही विप्लव का नेतृत्व कहां से किया? तो आरा से। सिपाही विप्लव का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सांग सभ्यता। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था? भगवान सूर्य को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले या ज्योतिबा राव फूले भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगलेन जल डमरूमध्य कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर मैगलेन जल डमरूमध्य या मैगलेन जल संधि मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहाँ स्थित है? समुद्र तल पर, ध्रुवीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन की देवी के नाम पर रखा गया? वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा से क्या सूचित होता है? H5N1। इसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं H5N1, जबकि H5N5 को स्वाइन फ्लू कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। YMCA का शब्द विस्तार है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। बड़ा प्रसिद्ध बुक था महात्मा गांधी का। जब लाल, हरा और नीला जो प्राथमिक रंग है इस सभी को मिला दिया जाए तो करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग उजला हो जाएगा या श्वेत हो जाएगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस किसका मिश्रण है? तो बायोगैस में मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सभी का मिश्रण है, लेकिन मुख्य रूप से मीथेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटाइट जो होता है लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब किसी क्षार को लिटमस विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? नीला हो जाता है। जब किसी क्षार को लिटमस विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन है जो शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, आरबीसी के द्वारा। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है गर्भाशय में निषेचित अंडाणु के इनप्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट है, किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थों की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो मृदा खनिज से। पौधे जो है मृदा से अधिकतम द्रव्यमान मात्रा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग, यानी शिशु रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक्स। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य। जालियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी जनरल डायल को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? काला। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। हेमलेट कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? नीला। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो नीला। इसीलिए आकाश नीला भी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार भी है, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। और बीबी का मकबरा बनाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा जो है एकदम 2 कॉपी ताजमहल का बनाया गया है जो औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह अस्थायी सदन है। आगे है, वैसे तो राज्यसभा का पूरा कार्यकाल यदि माना जाए तो 6 साल होता है। एक व्यक्ति का सदस्य 6 साल रह सकता है, लेकिन वो कभी रद्द नहीं होता, इसलिए वो अस्थायी सदन है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है। प्रसिद्ध उपन्यास मदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मदर के रचनाकार मैक्सिक गोर्की, मदर के रचनाकार। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा गया? स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा गया है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। यंग बंगला आंदोलन के प्रवर्तक थे विवियन डेरिजियो। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती में। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया? पृथ्वीराज रासो को। कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई थी? शेरशाह की। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, जो गुजरात पर विजय के खुशी में अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरन में पहले कौन निकलता है? तो मूलांकुर या प्रांकुर जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे मूलांकुर होता है, उसके बाद प्रांकुर। बीजों के अंकुरन में पहले निकलता है मूलांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती है? निष्क्रिय गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में? लॉर्ड कार्नवालिस। या अस्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, एक भी इग्नोर नहीं करिए। और मैं फिर से कहूंगा, अभी तक जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए। एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य है कि आरके कॉम्पिटिटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि आने वाला समय में बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े शहर में रह के विद्यार्थी भी आपके सामने फेल हों। मैं पूर्ण समर्पित होकर आपको तैयारी करवा रहा हूं। धैर्य रखिए, सभी व्यवस्था इसी पर हो जाएगा और आप सिलेक्शन भी प्राप्त कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसका शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया था? पल्लवों ने। पल्लवों की राजधानी महाबलीपुरम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर, लंदन से। नेक्स्ट कहा जाता है कि सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया गया है? सिंधुवासियों को। कपास पैदा सर्वप्रथम किसने किया था? सिंधुवासियों ने। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्तर उद्योग कौन सा? हथकरघा उद्योग। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक। मेसोपोटामिया या इराक का पौराणिक नाम मेसोपोटामिया।
बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफा जो था बाबर का प्रसिद्ध तोपची था, तोप चलाने वाला था। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम। तो बिल्कुल जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है ना उसे भी ध्यान देते चलिए और रोज देखते रहिएगा। कब 25,000 समाप्त होगा पता भी नहीं चलेगा, हमने अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। जैसे 6,000 मैच देखते देखते समाप्त कर दिए, जल्दी हम लोग 500 रीजनिंग भी देखते देखते समाप्त कर देंगे। बस आपको भरोसा बना के रखना है, हम हमेशा आपके साथ हैं। सिर्फ एक ही मांग आपसे बनता है कि आप अधिक से अधिक शेयर करिए, सबको शेयर करिए। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखों के स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए आंखों के लिए उपयोगी है। या विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी आप जानते हैं। भाखड़ा किस राजवंश का सर्वप्रिय लोकनृत्य है? तो पंजाब का। मार्स गैस किसे कहा गया? मीथेन को। और मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है, बेकिंग खाने में जो प्रयुक्त सोडा है रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं रासायनिक नाम। नेक्स्ट है, भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विज्ञान का ही सभी तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगाद्रो के नियम। साइंस वाला भी ये सब बताए हैं, इसलिए साइंस वाला वन लाइनर भी आप देखते रहिए। साइंस का सुनामी भी आ ही गया है और आपको हर सप्ताह में 3-4 वीडियो साइंस के सुनामी का मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मुगल गार्डन किस शहर में है? नई दिल्ली में मुगल गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहां से शासन किया? तो यह किया गोलकुंडा से। गोलकुंडा से। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? हिमालय। पृथ्वी का कोर किस रूप में? पिघला द्रव्यमान। पृथ्वी का कोर किस रूप में? पिघला हुआ द्रव्यमान के रूप में। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप है? जंजीबार। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप है? जंजीबार। अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सर्वप्रभुत्व समान लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ है। आगे है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर के पादप स्तर में क्या परिवर्तन होता है? सामान्य से एकाएक नीचे आ जाता है, आंधी तूफान आना रहता है तो। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर कहते हैं बाह्यतम परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक एकल पति या संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी खिलाड़ी को FID रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? शतरंज। शतरंज में FID रैंक मिलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? तो दांत और मसूड़ा में। प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? गोल्फ। प्रक्षालन घास स्थली में। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? कृषि से। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में लाल पांडा। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 368। यानी संविधान का संशोधन का वर्णन जो संविधान के किस अनुच्छेद में? 368। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र क्या होता है? तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशगत रूप से ना हो, मतलब जहां चुनाव के द्वारा वहां का जो शासक बनता है वो गणतंत्र है, जैसे हमारा देश भारत। और जहां एक ही वंश का राजा बनता है वो राजतंत्र हो गया। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूषिका को या पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्राप्त दी जाती है? किसी भी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल, इसे 4 या अधिक राज्यों में राजनैतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तभी वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसका जांच व अनुमान किया जाता है? सीसा व कार्बन के कण का। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजैविक। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि बांस भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो कार्बन। बांस भट्टी में किस से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? कार्बन के द्वारा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर के द्वारा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेनर, ये नई दिल्ली शहर के रूपांकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन खींचने पर ट्रेन क्यों रुक जाती है? चेन के खींचते निर्वात खंडित होता और हवा तेजी से बाहर से अंदर घुसने लगती है, वह ब्रेक लग जाता है, याद रखिएगा। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1816 में। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ियां बूढ़ी गंडक का स्रोत है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ डबल क्वेश्चन बनेगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? तो कलकत्ता में। किस शासनकाल के शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन। बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने, सबसे बड़े पैमाने पे। केरल का कोटकाल चिकित्सा कि किस पद्धति के लिए जाना जाता है? आयुर्वेद के लिए। केरल का कोटकाल चिकित्सा किस पद्धति के लिए जाना जाता है? आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित है? तापमान पर। ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यहाँ एक क्वेश्चन तो बन गया कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। यह कहाँ है? तो असम के किस जिले में स्थित है? तो जोरहाट जिले में। तो पहली बात तो स्टेट पूछेगा तो असम, और असम के जिला पूछेगा तो जोरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोर फाउना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य बड़ा महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश। एक कृष्णिका क्या उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एक कृष्णिका क्या उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। भारत में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सड़क है जो कौन से मार्गों को जोड़ती है? लेह तथा मनाली को जोड़ती है, सबसे ऊंचा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन है? नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन? तो पके हुए आम में विटामिन ए। दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक हो गया, नाक कान का डॉक्टर हो गया, आप नाई के पास जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए तो वो अवतल दर्पण। किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर बदली गई? तो ये हो गया 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। मूर्तिकला का गांधार स्कूल किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। मूर्तिकला का गांधार स्कूल जो है किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो भारतीय एवं ग्रीक का। प्याज क्या है? तो सल्क कंद है प्याज, सल्क कंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? जनन विज्ञान से। क्लोन एकदम हुबहू उसका डुप्लीकेट बनाना। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो फिजिस्ट थे, फिजिशियन थे। औद्योगिक क्रांति से क्या आया? पूंजीवाद आया। औद्योगिक क्रांति से क्या आया? पूंजीवाद। पाचित खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो क्षुद्रांत के द्वारा। नेक्स्ट है, क्षुद्रांत या छोटी आंत उसको बोल सकते हैं, याद रखें, क्षुद्रांत या छोटी आंत, बड़ा कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय। मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? अपक्षय के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। टिग्रिस नदी का मुख्यतः कहां से होकर बहती है? इराक। इराक की प्रमुख नदी है टिग्रिस। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन सा है? तो मिजोरम है, याद रखें। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरों में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है मिजोरम। नेक्स्ट है, वह मंदिर कौन सा है जिसे असम का खजुराहो कहते हैं? मदन कामदेवा। मदन कामदेवा को असम का खजुराहो कहा जाता है। देश में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? श्वसन। श्वसन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
लेकिन रात में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे पीपल, तुलसी, ये सब हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए इन्हें पूजा भी जाता है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, इसे न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा गया है। गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है? कोंकणी। जंग से बचाने के लिए लोहे एवं इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता का। उसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन के नाम से भी जाना जाता है। कोआल भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कोआल भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत क्या है? जब दोनों पक्ष सहमत हो, मतलब बराबर हो, तो दिया गया निर्णायक मत होता है और ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन कहलाती है? अभिनव तारा। समझ पृथ्वी पर 2 तारीख हैं जब रात और दिन समान अवधि के लिए होते हैं, क्या कहलाते हैं? इसको इक्विनोक्लेज कहते हैं, इक्विनोक्लेज। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई, रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान का जो बीच का रेखा है, रेडक्लिफ रेखा। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किस आधार पर किया गया? तो मुख्य व्यवस्थापक के परोक्ष या प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किस आधार पर किया गया? मुख्य व्यवस्थापक के परोक्ष या प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 288 फीट। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मोटर चालक के पीछे की वस्तु किस दर्पण के सहारे देख सकता है? उत्तल दर्पण, साइड मिरर, इसी को कहते हैं। सर्वाधिक केसर किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो जम्मू कश्मीर में। केसर के उत्पादन में सबसे आगे है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है? 4.74 से 5.51 ग्राम। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम। ओजोन परत मनुष्य की किससे रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती है उससे रक्षा करती है ओजोन परत। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट है कि विश्व की कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल में 7वां स्थान पर भारत है पूरे विश्व में, जबकि जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है और पूरे विश्व के 17.5% जनसंख्या भारत में है, जबकि जमीन मात्र 2.42% है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में संचित किया जा सकने वाला विटामिन है, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन ए शरीर के किस भाग में संचित होता है? यकृत में, लीवर में। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में कहाँ घर बनाया था? मुंबई में। जीन का आकार कैसा होता है? तो सर्पाकार होता है, सर्पाकार। वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो ब्रिटेन। सारगासो कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगासो है। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार। औंग जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप से। भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? आयरलैंड। बार बार दोहरा रहा, याद हो गया होगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? करके नमक कानून का विरोध किया था तो 385 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। तकनीकी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बेंगलुरु को तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ की रचना नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो लियो टॉल्स्टॉय जो थे रूस के थे। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो रूस में। ट्रांस साइबेरियन रूस में। सीएनजी का अर्थ क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत में अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ बनाया था? पोखरन में। पोखरन में किया था। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो ब्रोनियो। ब्रोनियो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ब्रोनियो। अन्नाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है वहां अन्नाच्छादन की प्रक्रिया अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्र
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां, यानी सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक था शाहजहां, और अंतिम था मोहम्मद शाह, और इसे लेकर भाग गया था नादिर शाह। आगे है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ही पहले युद्ध से हट गया था? रूस। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही युद्ध से हट गया था रूस। डूरांड लाइन किन दो देशों को अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। डूरांड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल्स का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो ब्रिटेन का प्रसिद्ध ग्रुप है पॉप म्यूजिक। नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से, ईरानी ट्रॉफी। नेक्स्ट है किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों से सेट बनते हैं? टेनिस। गेम पॉइंट से गेम और गेमों से सेट। स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये एक शिक्षक थे, इसलिए इन्हें दार्शनिक भी कहा गया। शिक्षक को दार्शनिक भी कहा जाता है, इसलिए दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक किसने लिखा था? तो जया बच्चन ने। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक जया बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया? अमृता प्रीतम लेखक हैं पिंजर के। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है मलेशिया। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? कर्नाटक में। वैसे कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक होता है, लेकिन केरल में भी कॉफी और चाय जो है मुख्य फसल ही होता है, लेकिन सर्वाधिक बोले तो कर्नाटक। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, देखिए आ गया, राज हड़प नीति, राज्य विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी, अलग अलग नाम से पूछेगा, याद रखना है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस। जबकि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा, याद रखिएगा। सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जो 1211 में उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश वहां का सुल्तान बना। नेक्स्ट है बरसाई की संधि के साथ ही कौन सा युद्ध समाप्त हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट। बॉक्साइट किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात हुआ? बाबर। बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई। चमड़ा चेन्नई, याद रह जाएगा। रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रोहिंग्टन बारिया। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का, जबकि राज्यसभा तो अधीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? गिर वन राष्ट्रीय पार्क। कथा गुल ए नगमा के लेखक रघुपति सहाय फिराक। रघुपति सहाय फिराक है जो गुल ए नगमा लिखे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 1930 किस घटना समय थे? दांडी कूच से। 1930 प्रसिद्ध है दांडी यात्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथी व गर्मपंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर था? स्वराज पर। नेक्स्ट है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। बंगाल गजट नाम से शुरू किया था। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुल समद को जरी कलम की उपाधि। नेक्स्ट है
प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, या दिव्यांग दिवस बोल सकते हैं। स्थानापन्न क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना है? 26वां। स्थानापन्न के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। ईसाई क्रिश्चियन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है? तो केरल में। ईसाई क्रिश्चियन केरल में सबसे अधिक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक के द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार, जबकि शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब शाह ने। मुद्रा मूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक होता है? निर्यात को बढ़ाने में मुद्रा मूल्यन सहायक है। भारत का कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। तलचर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत के लिए तलचर प्रसिद्ध है। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? दार्जिलिंग। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? नर्मदा। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का। पिग्मी कहाँ के निवासी थे? कांगो के निवासी पिग्मी हैं। नेक्स्ट है, क्यूबिज्म चित्रकला के जनक पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे जो क्यूबिज्म चित्रकला के जनक माने जाते हैं। चीन के विशाल दीवार का निर्माण करवाया था सी हुआंगटी ने। नाम से ही पता, सी हुआंगटी। चीन के विशाल दीवार या चीन के महान दीवार, जो भी बोलिए। किसका जन्म मक्का में हुआ था? वे एक शिक्षाविद थे और जिनकी कर्मस्थली भारत थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और इन्हीं के मतलब कि जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षा दिवस। कौन संसद सदस्य बने बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं आप। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के उद्गार से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। इरदा, ट्राई, राइट्स क्रमशः किससे संबंधित है? बीमा, दूरसंचार एवं रेल से। इरदा है बीमा से, ट्राई है दूरसंचार से, और राइट्स है रेल से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र है CHCl3। CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया था? जॉर्ज प्रथम ने। जॉर्ज पंचम ने 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन अपनाना शुरू किया था, जब से मनाया जा रहा है। मापुतो किस देश की राजधानी है? तो मोजाम्बिक देश की राजधानी है मापुतो, याद रखिएगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने। बादल किस मंडल में अवतरित है? क्षोभ मंडल में। बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी? आंख से। ट्रिकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, आंख को प्रभावित करता है। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने। ड्यूसमार्क कहाँ की मुद्रा है? जर्मनी की मुद्रा है ड्यूसमार्क। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? 1668 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा घोषित किया गया था। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर का एक गर्त है सुंडा गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित हो? मदुरई में अवस्थित है मीनाक्षी मंदिर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का। सबसे अधिक लाल का? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा लागू हुआ था। साइनबेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से। साइनबेट का जो संबंध है उत्पादक शुल्क से। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है। जो दूर रहेगा वही सबसे ठंडा रहेगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी आता है विटामिन ए की कमी से, या तो उसको बांझपन भी आप बोल सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 2 बार, वो भी 4-4 वर्ष के लिए, उससे ज्यादा नहीं। जबकि भारत में मतलब कि अनंत जब तक जिंदा रहेगा राष्ट्रपति बन सकता है। भारत की मुख्य भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया? 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मिसाइल का जनक या मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन में की गई? 42वें में। सिगमंड फ्रायड क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें
अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर क्रिसेंट मून के लेखक हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी तक भी टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करिए, क्योंकि वहीं से आपको इजी वे में सभी पीडीएफ, चाहे वो मैथ को है, जीके को है, प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले ने। पीछे भी आया था क्वेश्चन। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी और ओ पद है? तो रक्त का वर्गीकरण किया था लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में, 4 भागों में बांटा था, ए बी और ओ 1900 में। PIO 1901 ईस्वी में बोल सकते हैं। PIO पद का पूरा रूप होता है पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO का पूरा रूप या फुल फॉर्म पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्लासिकी हिंदी कॉमेडी चलती का नाम गाड़ी में मुख्य नायिका कौन थी? मधुबाला। चलती का नाम गाड़ी, मुख्य नायिका। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति घंटा भी ऑप्शन में देता है, याद रखना है। पलायन वेग वह वेग है जिसके द्वारा फेंके जाने पर कोई भी वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें होता है? तो डेसिबल में। डेसिबल मात्रक है ध्वनि की तीव्रता का। आगे है झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा आदि नाम किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का ये सब क्षेत्र है। आगे यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किसमें सार्वभौम ख्याति प्राप्त की? हीरा में। यूरोपीय शहर एंटवर्प किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। जावार की खाने किससे संबंधित है? जिंक अयस्क से। जावर की खाने जिंक अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमादेशी बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि याचिका किसके द्वारा जारी किए थे? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब रीट है जो जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। नानी पालकीवाला ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? वकील के रूप में। नानी पालकीवाला। मानव निर्मित वह प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वह है स्पुतनिक 1। मानव निर्मित वह प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया स्पुतनिक 1। रूप कंवर नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? सती से। रूप कंवर किस क्षेत्र संबंधित है? सती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजग रहो आदर्श बाग किसका है? तो स्कॉट का। स्कॉट एंड गाइड के जो जनक है बेडेन पावेल, इसी का एक आदर्श बाग है सजग रहो। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी की कमी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर कितना भाग चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? जायरे। कांगो प्रजातांत्रिक का गणतंत्र का प्रारंभिक नाम जायरे। नेक्स्ट है कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा? निर्मल हृदय या निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा, या इन्हें निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्नम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीते थे ओलंपिक में, याद रखना। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर? यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर नियाग्रा प्रपात है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे SHF जे मानेकशा, या डायरेक्ट ऑफ मानेकशा या जे मानेकशा भी ध्यान रख सकते हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नाटक है? कर्नाटक का। भारत का कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? तो नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या क्या थी? 279। शुरू में 389 थी, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया पुनर्गठन हुआ तो 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाता है? नए करेंसी नोट छापकर। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा जो है मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो समाज के कल्याण के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है? तो महाराष्ट्र। अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अत्यधिक स्वास्थ्यकारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा होता है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर क्यों सहमत हो गई? यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया और इस मामले में कांग्रेस की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, सीसा किसके साथ प्रतिक्रिया कर सकता है? HF के द्वारा। HF के द्वारा सीसा प्रतिक्रिया कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए किया जाता है। क्यों? यह रंग हटाने वाले पदार्थों का काम करता है, मतलब जितना भी उसमें अशुद्धियां रहता है उसको अवशोषित कर लेता है और स्वच्छ बना देता है। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का सिद्धांत अनुच्छेद 17 में, छुआछूत जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 में है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा और राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? सिकंदर लोदी ने। मतलब सिकंदर लोदी ने ही कि आगरा शहर का 1504 में स्थापना किया था। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इटली का श्वेत लिली। हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स एक प्रकार का प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण वायरस से ही पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया? 1909 में। एक चेम्सफोर्ड सुधार होता है जो 1919 में, मार्ले मिंटो 1909 में। बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के नेतृत्व करने वाले नायक बाबू कुंवर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में। अभी तक जो विद्यार्थी वंचित हैं वो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए। मैं बार बार बोलूंगा और हक से बोलूंगा क्योंकि आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? टाइटन। मतलब सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, शनि का। नेक्स्ट, सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मुगल काल में मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर कौन सा था? ज़कात। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन B1 या B भी बोल सकते हैं। मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन होता है? विटामिन D, जो कि आपको धूप से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? नासिक। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक। या नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को भी दी जाती है? शांति का। प्रसिद्ध 100 वर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच हुई थी? इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 100 वर्षीय या 7 वर्षीय युद्ध बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? शरावती नदी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? कृषि पर। अगला क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। लेकिन कोई भी वित्त विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। रूस की क्रांति किस वर्ष घटित हुई? 1917 में रूस की क्रांति। निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? सितार वादन। निखिल बनर्जी। चीन में प्राचीन काल में छपाई के लिए रंग किससे तैयार होता था? तो कोयला से, छपाई के लिए। पानी में बुलबुला किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। सिमलीपाल क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है सिमलीपाल। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रवर्तन पर, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेप्टोनिज्म के खोजकर्ता कौन थे? सिगमंड फ्रायड है जो हेप्टोनिज्म के खोजकर्ता थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान
बुंदेलों का नेतृत्व किसने किया था? छत्रसाल। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व छत्रसाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अधिनियम 1919, भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआत मानी गई है? द्विशासन। द्विशासन। भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी द्विशासन। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले भारत के 2 राज्य कौन कौन हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। किस खनिज के संदर्भ में भारत विश्व के लगभग 1/4 के निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क। 1/4 निक्षेप करता है भारत, उत्पादन करता है लौह अयस्क में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस शहर को जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। अगला क्वेश्चन है चंपारण। अगला और अंतिम क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। कट गया थोड़ा लेकिन दिख रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा लगभग 500 से प्लस क्वेश्चन सभी वीडियो में दिया जा रहा है। जो बच्चे पूर्ण समर्पित होकर रेगुलर बने रहेंगे, आप भरोसा रखिए, आप 1 महीना के अंदर, मतलब कि ये लास्ट होते होते आप खुद कहिएगा कि सर जीके से भी डर भाग गया है। तो लगातार मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि हम लोगों ने यूट्यूब पे इतिहास रचा है। 3200 2700 मिला के 6000 क्वेश्चन। इन दोनों का तो काम तमाम हो गया है। इन दोनों का तो काम तमाम हो गया है। अब इन दोनों का क्या होगा रे कालिया? तो इन दोनों का मंडे यानी 20 जुलाई से धजिया उड़ेगा सरकार। एक्चुअली में बात यह है कि मैंने पहला ही वीडियो इसका 1 से 100 तक बना चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा पाया हूं। लेकिन फिर रेगुलर आपको मिलते रहेगा और इसका भी एक एक क्वेश्चन करके धजिया उड़ाऊंगा। इसलिए लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपके जानकारी में जितने विद्यार्थी हैं, परिवार हैं, फैमिली हैं, जिसके माइंड में कंपटीशन चल रहा है या तो अभी नए विद्यार्थी इंटर का एग्जाम दिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी को शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, वीडियो को वायरल करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं फ्री में इस प्लेटफॉर्म को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जो कोई भी कोचिंग संस्थान इतना व्यवस्था आपको नहीं दे पाता है, और निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। और लगातार साइंस का भी सुनामी देखते रहिए, लगातार आपको मिलते रहेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।